वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः हरे शरणं 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 शरणं हरे राम 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 बोलो चलो इन्होंने कोई खास बात तो नहीं है। नारायण 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 नारायण। देखो जिसको भगवत प्राप्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, परम प्रेम की प्राप्ति कहते हैं, कृतकृत्यता कहते हैं। कुछ भी पाना, कुछ भी जानना, कुछ भी करना बाकी न रहे, पूर्णता हो जाती है। ऐसी जो चीज है वो आगे से क्या होता है वो वास्तव में तो भगवान जाने। परंतु संत महात्मा ऐसा कहते हैं, उसके मन में ये नहीं है कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया,
वह जीवन मुक्त हो गया, मेरा उद्धार हो गया, ना तो ये अभिमान होता है कि मैं ज्ञानी हो गया, ज्ञान हो गया उसको, ना ये रहता है कि ज्ञान नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ, कुछ काम बाकी रहेगा, ये भी नहीं होता। और ना ये होता है कि ज्ञान हो गया, मैं तो कृत हो गया कि नहीं हो गया, कल्याण हो गया कि नहीं हो गया, ये बात भी नहीं है। अब क्या रहता है उसको कुछ कह नहीं सकते, ये रहता है स्वाभाविक, कुछ बाकी नहीं रहता। तो ये चीजें पैदा नहीं होती, क्यों नहीं होती है कि जो तत्व प्राप्त होता है वो पहले से ही प्राप्त है। इस वास्ते उसे ये नहीं होता कि मेरे को प्राप्त हो गया, तो अप्राप्त था ही नहीं कभी, और हो गया कि नहीं हो गया ऐसा संदेह हो रहता है। नहीं, संदेह कैसा है, स्पष्ट बात है, संदेह की बात है। और ज्ञान नहीं हुआ, ये हुआ कैसे, वो है वो प्राप्त है। तो ना तो प्राप्ति का अभिमान होता है, ना प्राप्ति अप्राप्ति की चिंता होती है, ना संदेह रहता है, और वह अभिमान करने वाला कोई रहता ही नहीं। तो कैसे कौन कहेगा फिर वो ज्ञान हो गया, अभिमान रहता नहीं, मोह निरंकार ऐसी एक बात है। और वो तत्व मनुष्य मात्र को मिल सकता है। हमें जो अधिकारी बताया है, तो अधिकारी हम भी मान रहे, इतनी अधिकारी है उस तत्व की प्राप्ति के बिना रहा न जाए, उसमें उत्कट अभिलाषा हो जाए कि इसको प्राप्त करना है, ऐसा जिसके जोरदार भाव हो जाएगा वो प्राप्त करेगा। कैसा ही है, किसी वर्ण का है, किसी आश्रम का है, किसी देश का है, किसी वेश में है, किसी अवस्था में है, धनी है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अपढ़ है, कैसा है, स्त्री है, पुरुष है, कोई क्यों ना, संसारिक चीजों का अधिकार सबको बरोबर नहीं होता। धन बरोबर नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य बरोबर नहीं मिलेगा, कुटुंब बरोबर नहीं मिलेगा, घर जमीन जायदाद बरोबर नहीं मिलेगी, तो परमात्मा को बरोबर मिलेगा। उस कम ज्यादा नहीं कि साधुओं को कोई विलक्षण मिल जाए, ग्रस्त को कोई और फल मिल जाए, भाइयों को कोई नई तरह की प्राप्ति हो जाए, स्त्रियों को वैसे नहीं होगी, ऐसे नहीं, कोई भेद नहीं। हिंदुस्तान का उसको प्राप्त हो जाए, इंग्लैंड का उसको कम हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं, पूर्ण प्राप्त हो जाए, पूर्ण अपूर्णता रहती है। और ये मनुष्य शरीर मात्र उसकी प्राप्ति के लिए मिला है, और काम के लिए नहीं मिला। धन कमा लो, भोग भोग लो, नाम करो, बुलाई, इन बातों के लिए नहीं मिला है। या अगर हमने इतना तीर्थ कर दिया, इतना हमने व्रत कर दिया, इतना हमने दान कर दिया, इतना हमने पुण्य कर दिया, इतना होम कर दिया, ऐसे संसार में नाम हो गया, हम पंडित हो गए, इतने हम वक्ता हो गए, लोग हमारे सैकड़ों आते हैं, जन हमारे साथ आते हैं, हमारे कुछ नहीं है, ये बात में कुछ नहीं, कोई तत्व नहीं है। बहम बहम करता है मेरे, और मेरे मिला नहीं। हम धनी हो गए सब, क्या हो गया, हम विद्वान हो गए, क्या हो गया, हुआ वह कुछ नहीं है, बहम पड़ा कौन है। अब उस यात्रा में गए, मैंने कह दिया बिल्कुल लोग गए, तो आए पीछे तो पूरा खूटी गया, बजरंग बहुत लगी बाबा, उठावली बात है, लोग गया वहां, भोग भोग में आया तो खूटी हो गया, नहीं तो समय लगे होगा, चाहे परमात्मा की प्राप्ति कर लेते तो निहाल हो जाते, मिला क्या, कुछ नहीं, पीछे आप भूना लोग पुनरावृत्ति में फिर आया, फिर गता गता नाम का माला बन गया, तो क्या हो गया,
पर तो मनुष्य इन बातों को बड़ी समझता है, बड़ी अच्छा कर दो भाई, बड़ी समझता है, कुछ नहीं आने जानी है इन बातों में, वहम हो जाता है। उस तत्व की प्राप्ति के बिना आप हम सत्संग में इतना लग रहे हैं साहब, इतना वर्षों से आते हैं, इतना वर्षों में जितना कुछ सुधार कर दिया है, समता आ गई है, राग द्वेष मिट गए, जितने कम हो गए उतना तो फायदा हो ही गया। अभिक्रमण सोची प्रतिवायु रूप में समता का आरंभ मात्र भी नष्ट नहीं होता, इसमें उल्टापन नहीं होता, और थोड़ा भी कल्याण ही करता है और नहीं, ये फायदा होता है। अगर सत्संग करने से राग द्वेष अर्घ शोक मिट गए और बहुत प्रदान पैदा हो गई तो कोई राजी नहीं, धन चला गया तो कोई दुख नहीं। अगर ये तत्व प्राप्त कर लिया बड़ा भारी काम किया। यज्ञ दान पर तीर्थ धर्म में लोग जाना, लोगों जाना, स्वर्ग में जाना, हजारों वर्षों रहना करना कोई मतलब नहीं है। जितनी क्षमता आ गई है मन में, राग द्वेष नहीं है, अर्जुनों में नहीं है, स्वतः शांति है, स्वाभाविक। ये एक चीज ऐसी है जो जितनी प्राप्त हो गई हो ही गई, ये असली पूंजी है। मनुष्य का पिछले ध्यान नहीं जाता, भक्ता बन यार, हम भक्ता हो कहने लग गया, बड़ा भक्ता, ऐसा लोग आदर करते हैं, कुछ नहीं है। क्या हो आदर करिए क्या हो गया, आदर करिए क्या हो गया, नाम हो गया, बड़ा भाई नाम हो गया, वाह वाह हो गया तो क्या हो गया, नहीं हो गया तो क्या हो गया, कुछ आगे जाने नहीं है बातों। जब तक तत्व ज्ञान न हो, भगवत प्रेम प्राप्त न हो, तब तक ये बातें कोई तमाशा है, खेल है। जितनी जितनी क्षमता आ गई, जितनी जितनी शांति हो गई है, जितना अनुकूल और प्रतिकूलता का असर कम होता है, वो काम ठीक हुआ, इतना काम ठीक हुआ। ये कसौटी है। बहुत सम्मान हो जाए, बहुत धन मिल जाए, बहुत कुछ पदार्थ मिल जाए, ये मिलने पर असर अगर ज्यादा होता तो गलती। दुख मिले, संताप मिले, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, समाज में बड़ा नीचा देखना पड़े, ये हो जाए, दुखी हो गए तो कुछ नहीं, इतना हो गया दुखी नहीं है। 3-4 डिग्री बुखार आ गया, कोई फर्क नहीं, रोग हो गया, रोग चला गया, कोई फर्क नहीं। ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, यही संसार है। इसमें राजा नाराज, राजी और नाराज होना, यही बंधन है, खास बंधन। इस बंधन से जितने आप मुक्त हो गए उतने हो गए। जितना स्थायी धन मिल गया आपको, और ये अगर ऐसा ही है, थोड़ी राजी नाराज अल्पे नमतिमायाति अल्पे नायाति तुम अहो सर्वश्री चेष्टा तुला यस्ते कलश से कल बताया। अभी बिल्कुल अड़जान आदि वो और तराजू की काकरे की डाली झुक, अब थोड़ी घड़ी देर ये झुक जाए, ये झुक जाए, ये थोड़ा सा अनुकूल मिले राजी होगी, थोड़ी प्रतिकूल तो पड़ने से नाराज होगी। तुला यस्ते खलश्य च, तुला यस्ते और खल महान मूर्ख दंडराज, थोड़ी लड़ी राजी हो गया। हम तीर्थ आए हुए, हमने इतना काम कर दिया, हाँ होती होम कर दिया, ये की कर दिया हमने, इतना बड़ा भारी काम कर दिया है, वही रहे। ब्रह्मलोक तक जाकर के आ गया, बड़ा भारी आनंद, ब्रह्मलोक का आनंद बहुत ज्यादा माना। संसार में जवान अवस्था हो और पृथ्वी मंडल मात्र का राज्य अपने हाथ में हो,
और सब प्रजा भी खुशी हो और घर के स्त्री पुत्र परिवार सब अनुकूल हो, फौज पलटने वाले ऐसे हो, कोई उनके राज्य का विरोधी न हो, ऐसे राजा का सुख है। वैसे सैकड़ों गुना अधिक सुख निम्नलोक का है। थोड़ी बताइए, उपनिषद पहले बताए ऐसा एक मनुष्य का सुख हुआ हो, ऐसे मनुष्य सुख से ज्यादा देवताओं का जो मर्त्य देवता है उनको 100 गुना है, और मर्त्य देवता से जो आजान देवता है उनको 100 गुना है, उनसे अधिक। फिर और को बता अंत में बताया है कि इससे ऊंचा ब्रह्मलोक का सुख। बस ये सुख हम आखिरी अध्याय है। पर ब्रह्मलोक जाकर पीछे ही आया तो मिला क्या, पास में क्या मिला? हमें याद है खेल कूद में बड़ा आनंद आता था, पढ़ाई इतनी प्रिय नहीं लगती थी, मूर्खता थी वो, मेरे को याद है खेल अच्छा लगता। पर खेल खेल दिया, आज क्या है हमारे पास? विद्या पढ़ गए, अध्ययन कर रहे हो, आज भी अक्षर याद है, काम आते। खेल क्या काम आवे? पर उस समय में खेल इतना प्यारा लगता था ना, इतनी पढ़ाई प्यारी। पढ़ने लग जाते उसमें मन लग जाता, वो भी अच्छी लगने लग जाती, पर दोनों शामिल होने पर खेल अच्छा लगता। ऐसा तो लगता पता हासिल क्या हुआ, कई खेल सीख लिए, कई खेल खेल लिए, आज वो काम क्या है? बात बने अभिमान कर लो बने कि हम खेलते थे, मतलब क्या हुआ? मिला तो नहीं। ऐसे ये खेल है, जितना जो संसारी उन्नति, व्यापार, मान और पढ़ाई, ये सब खेल तमाशा उसका मन खेल में लगता है, पढ़ाई में मन इतना नहीं रहता था। ऐसे ही अभी क्यों कहा भाई कृतकृत्य हो जाए, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए, न जानना बाकी रहे, न करना बाकी रहे, न पढ़ना बाकी रहे, ये असली चीज है, ये मनुष्य जीवन की सफलता है। और प्राप्त हो गया तो हो गया, तो हो ही गया सदा के लिए। स्वर्गे भी न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ते च, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होना था, और महास्वर्ग महाप्रलय में भी कोई व्यथा नहीं पहुंचता, सदा एक रस आनंद। और प्रेम का जो प्रतिक्षण वर्धमान रस, बढ़ता ही बढ़ता आनंद, बढ़ता ही बढ़ता रे, बढ़ता ही, कभी जिसमें नहीं लगेगा ऐसा विशेष आनंद। अरे मनुष्य मात्र को मिल सकता है, मनुष्य मात्र उसका अधिकार। ये बात भी हमें बहुत कम जगह मिली है, लेकिन उसके अधिकारी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बड़ी विचित्र विचित्र बातें ग्रंथों में आती है, और ऐसी बातें भी संतों से ग्रंथों से मिली कि सब अधिकारी मात्र अधिकारी, नहीं तो ये अधिकारी नहीं है, ये अधिकारी है, ये अधिकारी। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग है, हर एक संप्रदाय में स्त्री की मुक्ति नहीं होती, एक संप्रदाय में ब्राह्मण की होती है और की नहीं होती, एक सन्यासी की होती है और की नहीं होती, अमुक देश में होती है, अमुक देश में नहीं होती। ऐसी बातें घनी है बहुत, परंतु गीता जैसे ग्रंथ में मिलेगा कि सबकी हो सकती, स्त्रियां हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, किसी संप्रदाय का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई किसी संप्रदाय का न हो, परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती, चाहे संसार में उसका नाम हो और चाहे न हो, कोई जाने चाहे न जाने, कोई माने चाहे न माने, कोई आदर करे चाहे निरादर करे, कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, उसे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसी बात तो सबको वो मिल सकती है, तो उत्साह होना चाहिए, तो उसके लिए होना चाहिए।
नास्तिक की मुक्ति हो सके, नास्तिक की मुक्ति जल्दी होगी। आस्तिक है नहीं है, अधिकसरा आस्तिक, इनसे शुद्ध नास्तिक की मुक्ति जल्दी होगी। अधिकसरा आस्तिक क्या? कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, ये घर का है, घाटी का जो बुद्धि का स्वाद, ये अच्छा है, ये महात्मा जी अच्छा है, ये पंडित जी अच्छा है, ये स्वामी जी अच्छा है, ये सत्संग अच्छा है, वो ऐसा है, ऐसा है, ये लुटता रहेगा ज्यादा। ये अधिकसरा आस्तिक है। और नास्तिक है, हम जब तक उसको नहीं देखेंगे, मांगे नहीं, ईश्वर है अच्छी बात है तो आपने घर पर, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं मानूंगा, बिल्कुल मैं नहीं मानता था। ईश्वर को मानता हूँ, धर्म को मानता हूँ, को नहीं मानता हूँ। मैं तो जब देखा तो देखूंगा जब मानूंगा, ऐसा हो। परंतु क्या है, ऐसी लगन नहीं, क्या है, तब तो क्या है पता नहीं लगा मुझे। जितनी बातें सुनते उसे संतोष होता नहीं, परंतु भीतर में संतोष है नहीं, क्या चीज है तत्व। मैं नहीं मानता, ना धर्म को मानता हूँ, न लोग को मानता हूँ, न पर्वों को, न पुण्य को, न पाप को, न लोगों को, मैं नहीं मानता इन बातों को, ईश्वर को भी नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। परंतु वास्तव में क्या तत्व है, ऐसा नास्तिक होता है, उसका जल्दी हो जाता है, पट हो जाए, सचिव पट पकड़ जाएगा। और ये अधिक किसी आस्तिक आदमी नहीं पकड़ते, इनका जल्दी कर जाने होता, मेरी नहीं, नास्तिक बहुत जल्दी होता है। उसकी लगन है भीतर में, एक लाल लगी है क्या वास्तव में। इन लोग इतना ढकोस लाए कुछ नहीं है, हमारा इसमें से नहीं लगता, कुछ क्या है चीज। रामकृष्ण परमहंस को नरेंद्र मिला, उसको एक बताया, ज्ञान कर दिया, सट हो गया, और कितना को हो गया, वो नास्तिक था। मैं नहीं मानूंगा, जब तक मैं देख लू तो कैसे मान लू, हाँ वहां कैसे मिला, जब तक अनुभव नहीं हो कैसे मान लू, बहुत जल्दी जान गया, उसी संत कृपा हो जो हो जाने अधिक से बैठे कुछ बात है। और बोलो, वो परमात्मा भी ये नहीं है कि तू मेरे को नहीं मानता था, ये कोई है ही नहीं, देख सक नहीं है, नहीं जानता था, नहीं मानता था, इतना पापी था, इतना कोई बात नहीं। वहां तो जो जैसे माँ के सामने बच्चे जावे तो माँ की गोदी सब बालकों को जीते, यार आओ बेटा आओ, मोल माँ की तो फिर भी सुनता होती, ठाकुर की भी सुनता नहीं, माँ के फिर पक्षपात होती, छोटा अच्छा लगे, अरे ठाकुर जी को अनजान है, भोला भला अच्छा लगे ठाकुर जी, ये बात है साहब। और बोलो, पापी आदमी के पापों से जलन होती है, उसको कल्याण हो जाता है। पाप करने में बहादुरी मानता उसे नहीं हुआ, पाप होते हैं पर पाप अच्छा नहीं लगता, और करूँ क्या, और कोई दिखता नहीं, इसको कोई बात और दिखती नहीं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और वो अच्छा तो नहीं लगता, प्रभाव में पाप करता है, डाका डालता है, चोरी करता है, लूटता है, और कुछ दिखता नहीं, तो क्या करूं कैसे करूं, है क्या वास्तव में, ये जिसकी जलन होती है ना, उनको क्या हो जाएगा, कोई अच्छी मिले सब काम पड़ जाएगा। जलन तो पैदा विचार होगा तो होती, विचार होता है तो क्या विचार होता है कि इतने कितने दिन लगाएंगे, ये जो आज सत्संग कर लिया, फिर चले गए, फिर खा पी लिया, सो गए, आराम कर लिया, फिर सत्संग कर लिया, तो आज जो पाठ कर लिया, कितना दिन चलाओगे, शरीर का पता नहीं है, कब मौत आ जाए, स्वास्थ्य का पता नहीं है, ऐसा मौका है उसका पता नहीं है, ये कितना दिन चलेगा काम, ऐसा विचार करो, जल पैदा हो जाएगी।
गहरा विचार करते रहो, चलते बढ़ते उड़ते बैठते, ऐसे कैसे काम चलाएगा? अधूरी बात से उनके सामने चला देता हूँ, क्या फायदा होगा? थोड़ा लाभ हो गया, क्या हो गया? थोड़ी शांति मिल गई, थोड़ी प्रसन्नता होगी, वो क्या क्या? जब तक पूर्णता नहीं होती तब तक क्या होगा? ऐसा विचार करें, धर्म पैदा हो जाएगा। अपने में कमी देख लो, साफ कमी देख लो, इस समय कमी देती है। वक्त में थोड़ी बात से दुख होता है, तो ये कैसे छुटकारा हो इससे? तो दुख का भी दुख होना चाहिए, सुख का भी दुख होना चाहिए, तब धर्म पैदा हो। सुख का भी दुख, सुख में राजी हो गए तो ये क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? दुख में अगर दुखी हो गए तो दुख में क्या फायदा? तो दुखी क्यों हुआ, सुखी क्यों हुआ, राजी क्यों हुआ, नाराज क्यों हुआ? इन दोनों बातों का विचार आवे तो कुछ फायदा नहीं है, तभी धर्म पैदा होगी। न सुख सुहाता न दुख सुहाता है, सुहाते ही नहीं, न आदर सुहाता है न निरादर सुहाता है, न भूख सुहाती है न तृप्ति सुहाती है, न प्रशंसा सुहाती है न निंदा सुहाती है। इसलिए जो असर होता है उसे दुख होता है। निंदा का असर हो जाए तो दुख होता है, प्रशंसा का असर हो जाए तो दुख होता है। अनुकूल परिस्थिति का सुख होता है तो दुख होता है, प्रतिकूल परिस्थिति दुख होता है तो दुख होता है। मानो ये सुख और दुख बदलता है, इस बात का दुख हो जाए, ये फायदा क्या हुआ? सिवाय समय बर्बाद के और कुछ नहीं मिलने का। मनुष्य जैसी जोड़ी निरर्थक बर्बाद हो गई और कुछ मिला नहीं, ऐसा विचार करो, धर्म पैदा होगी। थोड़े में संतोष हुआ, थोड़ा राजी हुआ, धन मिल गया, थोड़ा मान मिल गया, राजी हो गया, धोखा हो। नारायण 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 नारायण, ये बात है सर। भगवत बढ़कर कोई चीज नहीं। नारायण 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 नारायण, राम 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 राम। बोलो, कुशलाबाद। अच्छा, देखो भगवत गीता में आता है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, परमात्मायम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये जो स्वयं है ना, जिसको परमात्मा का अंश कहते हैं, साक्षात परमात्मा का अंश, उसके लिए कहा गया कि न करोति न लिप्यते। शरीरस्थ हो भी, शरीर में स्थित रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। क्यों नहीं करता है? तो कहा अनादित्वात्, ये अनादि है, सदा से है, कभी से ये पैदा नहीं हुआ, आदि नहीं हुई, तो पैदा ही नहीं हुआ तो सिर्फ क्रिया कोई हुई ही नहीं। पैदा होता वो भी क्रिया है ना, तो पैदा हुआ ही नहीं, इस वास्ते इसमें क्रिया नहीं है। निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से भी क्रिया नहीं है, गुणों में क्रियाएं होती। सत्वरजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महादेहीनम अव्ययम्। इस अव्यय देह को ये गुण बांधते हैं, तो गुणों में क्रिया है, तो ये निर्गुण है, गुण से रहित है, तो क्रिया सब गुणों में रह गई, तो करोतीपना करना पड़ा इसमें नहीं रहता। और लिप्तपना भी गुणों में ही है, क्योंकि रजो रागात्मक वृद्धि
राग रजोगुण है, उसमें राग है। और त्रिविर्गुण मय भावी मोहितम, तीनों गुणों से ये जीव मोहित होता है। तो निर्गुण होने से वो मोहित नहीं होता, न कर्तृत्व होता है, न भोक्तृत्व होता है, न लिप्तता होती है। मोहित हुए बिना लिप्तता नहीं होती, मोहित हुए बिना कर्तृत्व नहीं होता। तो निर्गुण होने से ये मोहित नहीं होता, गुणों से मोहित होता है। समस्त विज्ञान से मिली मोहनम, तो मोहन तो मोहन करने वाला है ही, परंतु तीनों गुणे वे भी सर्वत मोहितम। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला होता है, वो कर्ता बनता है। तो ये मोह रहित है, तो तीनों गुणों से रहित है। तो अनादि होने से, गुणों से रहित होने से परमात्मा है। परमात्मा का मतलब शुद्ध आत्मा है, इसके साथ मन बुद्धि अहं कुछ भी नहीं है। क्रियाएं पदार्थ किसमें, इंद्रियां प्राण शरीर, ये इसमें नहीं है। परमात्मा शुद्ध आत्मा बिल्कुल, साथ में न सत्व है, न रंग है, न तम है, न अंतःकरण है, न बहिकरण है, न शरीर है। परमात्मा अव्यय, जैसे अनादि है ऐसे अव्यय है, ये कभी इसमें कमी आती ही नहीं, इसका व्यय होता ही नहीं, खर्च होता ही नहीं। तो इसमें क्रिया कैसे हो और लिप्तता भी कैसे हो? लिप्तता भी तो कुछ कमी होती है तब किसी में लिप्त होता है। तो हमारे चाहिए, धन की कमी धन चाहिए, भोगों की कमी भोग चाहिए, वस्तु चाहिए, ये चाहिए पैदा होती है शरीर में। और शरीर के साथ इसका संबंध शरीर स्थो भी बोलते है, शरीर में सिद्ध होता भी न करता है न लिप्त होता है। तो अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थो भी बोलते है, न करोते न लिप्यते। इसमें वास्तव में कर्तृत्व और लिप्तत्व है नहीं, लिप्तपना भी नहीं है, करनापना भी नहीं। लिप्तपना राग होता है, राग इसमें नहीं है, और ये कर्तृत्व भी नहीं है, क्रिया नहीं है। न करोति न लिप्यते, इसका अनुभव करना चाहिए। मानो मैं हूँ, आप जो हो, आप जो अपना होनापन है, वो होनापन शरीर का नहीं है। शरीर है ये तो प्रति क्षण बदलता है, और होती है चीज वो बदलती नहीं। ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव नहीं होता, शरीर का अभाव होता है। तो हूँ जो है, हूँ मैं जो है, ये शरीर नहीं है, ये शरीर से अलग है। और ये निर्गुण है, अनादि है, अविनाशी है। तो इस है में कर्तृपणा नहीं है, लिप्तपना भी नहीं है, क्यों? इसमें हूँ है, वो है, उसमें कमी नहीं है। किसी बात में कमी हुई तब उसकी इच्छा होती है, कामना होती है, मेरी वासना होती है। तो ये है नहीं, तो क्या है? अहंकार से मोहित अंतः करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, माना हुआ कर्तृत्व है, वास्तव में इसमें कर्तृत्व नहीं है। और कर्तृत्व नहीं है ऐसे लिप्तता भी नहीं है, न करोति न लिप्यते। जैसे सर्वगत आकाश, आकाश सर्वगत है, वो लिप्त नहीं होता, ऐसे ये भी सूर्य जैसे प्रकाश करता है, ऐसे संपूर्ण शरीर को ये प्रकाश कर देता है। करता नहीं, करता नहीं। सूर्य प्रकाश से ही सब क्रियाएं होती है। क्रिया होते हुए भी सूरज के में प्रेरणा नहीं है, तुम ये पाप करो, पुण्य करो, शुभ करो, अशुभ करो, ये करना पर सूरज में नहीं है, केवल प्रकाश कर देता है। उस प्रकाश में कोई वेद पाठ करता है, तो कोई शिकारी करता है, कोई भोगी भोगता है, कोई पदार्थों को देखता है, कोई रुपये ही कमाता है।
पर सूरज भगवान किसी को नहीं कहते भाई तुम वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, तुम शिकार करो, मारो, आओ, तो कुछ नहीं कहता। वो तो प्रकाश करता है। ऐसे शरीर में रहता हुआ भी ये प्रकाश करता है, चेतनमय चैनमय रहता है। तो इसमें करते तो बड़ा है नहीं। इस क्षेत्र एवं अंतरम, ऐसे ये क्षेत्र में करना पड़े जो कुछ क्षेत्र में है इसमें नहीं है। ऐसे ज्ञान रूपी नेत्र से लोग देखता है, वो परम को प्राप्त हो जाते, परमात्मा को प्राप्त हो जाते। प्राप्त तो है ही, इसमें तो की मानी हुई कर्ता पड़ने की बात, भोगता पड़ने की बात मानी हुई है। मानने वाला संसार है तो नहीं मानता विश्वास है। तत्वितु महाभाव गुण कर विवाह गुणा गुणे से वर्तन थे, गुणे गुणा में वर्त रहे हैं, इतना सज्जते आशुता में। तो ये जो अपने में सत्ता देखती है, होनापन, अब विचार करें आप, इस होनापन में क्या क्रिया हुई? शरीर में क्रिया होती है, इंद्रिया में होती है, मन बुद्धि में होती है, सब क्रियाएं होती है, पर जो आपका होनापन है उसमें क्या क्रिया हुई? और निर्गुण है आप स्वयं, परमात्मा जैसे निर्गुण है, मां वेभ्य परम अव्ययम, भगवान इन गुणों से पर है, अविनाशी है। ऐसे ही परमात्मा का अंश गुणों से पर है, तो गुणों से पर होने से इसमें क्रिया कैसे हुई? और लिप्तता कैसे हो, कामना कैसे हो? अभाव होने से कामना होती है, अमुक वस्तु मेरे पास नहीं है, मिल जाए, तो ये न होने से इच्छा होती है, तो इसके अभाव है ही नहीं। है जो का जो सत्ता है अपनी, तो इसमें करनापन, लिप्त होनापन, इच्छा इसमें है नहीं। अहंकार से मोहित अंतःकरण होने से मेरा मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस वजह से नहीं वो किंचित करो मिति युक्तो मन्येत, युक्त को चाहिए, योगी को चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा माने, सीधी बात है। अब इसमें कोई आपकी शंका पैदा होती हो, अपना जो होनापन है ना, होने के सिवाय होना तो असत, सिवाय हुआ चित, तो आपका जाननापन है, उस जाननापन में क्या क्रिया हुई? आपका होनापन, आपका जाननापन, और स्वतः निर्विकार शांत आनंद, उसमें क्या क्रिया हुई? आपका होनापन और आपका जाननापन, प्रकाश, ज्ञान, इसमें क्या हुआ? बताओ। शंका होती हो, आपकी समझ में ना आती हो तो बोलो। अहं को धारण इसने खुद नहीं किया, वो खुद ने किया है, उसका कारण बताया, अकृत बुद्धित्वात्। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण होने से ये धारण कर देता है। जैसे बालक ठीकरियों को धारण करता है, कंकरों को धारण करता है, लाल पीले टुकड़े होते कागज के अथवा कागज के, उनको धारण करता है, उनमें आकृष्ट होता है। तो क्यों होता है? धारण कौन करता है? खिलौनों को धारण बच्चा ही करता है, पर क्यों करता है? वो बच्चों को ही महत्व देता है, इस बार धारण कर देता है। ऐसे ही क्रियाओं को, पदार्थों को महत्व देता है, इस बार धारण कर देता है। स्वयं है, स्वयं महत्व देता है। स्वयं अपने महत्व को न समझने से उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को महत्व देता है। स्वयं रहता हुआ स्वयं का महत्व नहीं जानता,
ये उत्पन्न नष्ट होने वाले को महत्व देता है। ब्रह्म में भूल नहीं होती है, ये मनुष्य में भूल होती है। ब्रह्म में भूल नहीं होती। ब्रह्म भूल कैसे हो? अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला होता है। ब्रह्म में अहंकार से मोहित पना नहीं है, अहंकार ही नहीं है, तो अहंकार से मोहित पना कैसे हुआ? और मोहित पड़े ब्रह्म में करता हम निमित्त कैसे हुआ? अहंकार करता है तब फंसता है। मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, फिर मैं भोगूंगा, भोगता बन जाता है, करता भोगता बनता है। अहंकार से मोहित अंतर करने वाला अकृत बुद्धित्वात् यतन तो योगिनः पश्यन्ति आत्मनिर्भरं तो भी अकृत आत्मा न, जो अकृत आत्मा है, अंतःकरण को जिसने शुद्ध नहीं किया, अंतःकरण में विवेक को जागृत नहीं किया। शुद्ध करना विवेक को जागृत करना। विवेक नाम ये गुण अलग है और स्वयं अलग है। गुण से प्रकाश से ये प्रकाशक है। उत्पत्ति विनाश चीज है, वो प्रकाशित होती है और ये उत्पत्ति विनाश रहित है। तो अहंकार से मोहित होने वाला उत्पत्ति विनाश वाला मान ले अपने को, मैं जन्म गया, मैं मर गया, मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, मैं धनी हो गया, मैं निर्धन हो गया, ऐसा उसके साथ एक धक्के के मान लेता है। जैसे छोकरे भी कंकर और ठीकरिया के टुकड़े को लेकर के अपने को बड़ा मान लेगा, मेरा है ये। अब उनसे वो क्या बड़ा है? होने से क्या हो गया, नहीं होने से क्या कमी आ गई? तो एक मोह है, उस मोह के कारण से ठीक है ज्यादा हो गया, हमारे इतना गंदा ऐसा हमारा इतना है, ऐसा मानता है। ऐसे पदार्थों में मोहित होने से मैं धनी हूँ, सर मैं मकान वाला हूँ, मेरे इतना आदमी है, आदमी संपत्ति बताए इसको। में आलब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम इदमस्ते भविष्य पुनर्धनम, मेरे पास धन हो जाएगा, मैं धनवान हूँ, मैं बहुत बड़ा कुटुम्ब वाला हूँ। धन यही पड़ा था, कुटुम्ब भी यही रहेगा पीछे। अब उनको पकड़ लोगे, पहले इसके साथ कुटुम्ब नहीं था, धन नहीं था, और फिर धन नहीं रहे, कुटुम्ब नहीं रहेगा, बीच में मिल गया, उसमें आप कुटुम्ब बन गया। आप जरा सोचो, मुफ्त में आप जन्म इसमें कैसे तुम धनवान कैसे हुआ, अभिधनवान कैसे हुआ? हम चलते हैं, हमारे पास पत्थर आएंगे, भाई हम पत्थरों वाला हूँ साहब, बड़े बड़े पत्थर मेरे पास, तेरे पास खाएंगे पत्थर है, पत्थर आते तुम बैठा, ये मेरे कैसे हो गया? परिचन्न तो परिचन्न को मान लिया ना, परिचन्न शरीर को अपना मान लिया तो परिचन्न हो गया। किसी के साथ मानना परिचन्न हुआ, छोकरा वो जवाई कैसे हो गया? एक दूसरे गांव का छोरा दूसरे गांव का जवाई कैसे हो गया? वो स्वीकार करती छोरी, इस बात जवाई हो गया, लेकर दूसरे जवाई कौन गए? अगर आपके घर की कन्या को स्वीकार न करे तो आपका दामाद हो जाएगा? हो जाएगा क्या? आपकी कन्या को स्वीकार करे तो आपको समझ नहीं जाता, दामाद होगी, तो स्वीकार कर देता है, स्वस्थ हो जाता है। स्वीकृति और अस्वीकृति है, और कुछ नहीं है। स्वीकृति करी फंस गया, अस्वीकृति करी भुगत हो गया।
बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर परमात्मा ही है। अरे जिसकी छोरी को स्वीकार नहीं किया उसका जमाई होता है क्या है? बताओ, जिसकी लड़की को स्वीकार करता है तब दामाद बनता है। अब जिसकी स्वीकार नहीं करी लड़की उसका दामाद हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो स्वीकृति से होता, शरीर को, पदार्थों को, भोगों को, व्यक्तियों को स्वीकार करता है, मेरे है तो बन जाता है। अरे मेरे हो मेरा नहीं तो बचता नहीं। आपकी कन्या भी कुंवारी है तब तक आपकी जितनी चिंता है, अच्छा घर पर मिले ब्याह में चिंता होती है क्या? मेरी कन्या आप मानते फिर भी मेरी मानते हो, परंतु वो चिंता होती है क्या? तो क्या फर्क पड़ा, मेरी अवश्य मेरी नहीं है, अब दे दी, जाने बदूर की होगी। अब कहीं जाते हो वो साथ में कह लड़की मैं भी चलूं, पिताजी आप तीर्थ यात्रा में जा रहे मैं चलूं, कहते बेटा आते रहो, कैसे ले जाऊं? तेरी ससुर को पूछेंगे बेटी आपकी कन्या आपकी है, पर तेरे ससुर को पूछेंगे क्यों? बोलो दे चुके आप, अब दे चुके आप, अपनी नहीं मानते, मैंने कर दान कर दिया, अब दान कर दिया तो उनकी चीज हो गई, तो अस्वीकृति करी और क्या किया? आप वही लड़की गई अब दे देना कोई नहीं है, ऐसे संसार मात्र दे दो भगवान को, बस अपने नहीं है, अपने को दे दिया, कन्यादान कर दिया, अस्वीकृति कर दी। बताओ स्वीकृति अस्वीकृति है वो है क्या? मूल में तो नहीं है तभी तो मिटेगी, मूल में होती तो मिटती नहीं। मूल में अगर होती तो अस्वीकृति कृति करो कैसे मिटेगी? आपकी सत्ता है, आप हो, इसको अस्वीकृति करो कैसे करोगे? वो आपकी नहीं है इस वजह से मिटती है। इस वास्ते मैं कहता भाई सुगम है, क्यों सुगम है कि है ही नहीं, उसको नहीं मानने में क्या जोर आया, कुछ करना पड़े तो जोर ही आवा। मेरे तो ध्यान आप नहीं देते हो, पागल जी बकता है ये। अरे बहुत सुगम है, सुगम तो हो तो नहीं, सबको ये कहा सुगम नहीं है। अच्छा भाई कष्ट को तुम्हारे कष्ट है तो नहीं, तुम तो कष्ट मान लो, तुम्हारी मर्जी। अस्वीकृति बात करने में क्या कोई पसीना आता है? स्वीकार कर दो हो गई, अस्वीकार कर बैठ गई। हमने देखा है ऐसा, कल्याण का काम करने लगे तो कह दिया स्वामी जी कल्याण ले लो, मुख ले लिया, इतनी बात इतनी आप कल्याण लो दो, ले लिया, स्वीकार कर लिया, कल्याण करने लगे। और जैसे कि अब नहीं करेंगे हम, छोड़ दिया, तो कल्याण संपादक बन गए स्वीकार करने से, अस्वीकार करने हुई नहीं। ये तो आप लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है। तो स्वीकृति अस्वीकृति इस और क्या है, हमारे कोई फर्क पड़ा नहीं। पहले माप तोल लो और संपादक बनने के बाद माप तोल कर दो, छोड़ने के बाद माप तोल कर दो, क्या फर्क पड़ा? वैसे के वैसे स्वीकृति कर रहे संपादक हो गए, अस्वीकृति बैठ गए बस। कोई काम आप स्वीकार कर लो, कोई और काम वाला आप हो जाओगे।
वो स्वीकार नहीं कर सकते, छूट जाओगे। तो पहले मूल में अगर होते तो छूटते नहीं, मूल में है नहीं, करता हम इतनी मान्यता मानता है तो माना हुआ है। खूब विचार करो। नारायण 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 नारायण।